रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसौर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मालिशालि पर प्रीतु परांगपुं उल्लंघ सिंधु सलिलं सलीलं यह शोक वहनिं जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददालंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलेयं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले गजानन महाराज की जय। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम। हे गजानन हे गणेशा मेरा प्रणाम।
ताली से वक्त जुड़ेगा और गाइएगा मेरे साथ। हाँ, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरे नारायण हरे हरि सुंदर नंद मुकुंद हरे नारायण चले हाथ उठाकर लेकर लगाएंगे, हाथ उठाकर बोले सियावर रामचंद्र की। एक कने को बोले सियावर रामचंद्र की। अब बिल्कुल ताली से साथ गाइएगा। जय हो हरि सुंदर नंद मुकुंद हरे नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद बोले सियावर रामचंद्र की जय। आप समस्त संतवृंद को सादर सादर अभिवादन अभिनंदन पुण्यधरा को प्रणाम करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरणों में कोटिशा वंदन करते हुए आइए उस भाव की ओर हम चल पड़ते हैं, उस यात्रा की ओर चल पड़ते हैं जहां मनुष्य को असीम आनंद की प्राप्ति होती है। एक जीवन यात्रा होती है, एक सांसारिक यात्रा होती है और एक आध्यात्मिक यात्रा होती है। और इस आध्यात्मिक यात्रा में हम और आप सभी चल रहे हैं। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवत भक्ति कहाँ मिलती है, भगवत कृपा कहाँ मिलती है, भगवत दर्शन का साधन कहाँ मिलता है। तो आइए जुड़िए सत्संग। जहाँ भगवान की कथा होती है ना, जो कथा से जुड़ जाता है उसकी व्यथा दूर हो जाती है। कथा ऐसे ही नहीं, राम की कथा, दशरथ की कथा, सबकी कथा है। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं, ये कथा हमें बतलाती है कि बहुत रात बीती चला मैं सुला दूं माने जब कोई संत का दर्शन करता है, जो भगवत कथा का श्रवण करता है ना, उसको असीम विश्रांति मिलती। शांति कहाँ है? कहीं नहीं है शांति, न घर में है न बाहर में है। शांति आपको यही मिलेगी। सदगुरु कहते हैं, है ना, सदगुरु कहते हैं कि तो संसार में इतना भटका, अब थक गया, अब तुझे शांति चाहिए, तनाव मुक्त जीवन चाहिए, टेंशन फ्री जीवन चाहिए। वो जीव जाता है किसी संत के पास, किसी सत्पुरुष के पास, किसी महापुरुष के पास, गुरु के पास जाता है। कहा कि शांति नहीं महाराज, सब चीज है जीवन में, सब चीज है, किसी चीज की कमी नहीं, बंगला है, गाड़ी है, हर वो सुविधा हमारे जीवन में, लेकिन शांति नहीं है। सदगुरु महाराज इसीलिए तो कहते हैं कि बहुत रात बीती चला मैं सुला दूं, पवन छेड़ सरगम मैं लोरी सुना दूं। ये कथा ही लोरी है। हनुमान जी हमारे सहायक हो कथा में। माँ की गोदी पाता है बच्चा, कितना भी रोता है बच्चा, माँ की थपकी, माँ की गोद अगर पा जाए बच्चा, उसको असीम विश्रांति मिलती है। तो गुरु का सानिध्य, संत का सानिध्य भी जीव को उस असीम आनंद की प्राप्ति कराता है। पवन छेड़ सरगम मैं लोरी सुना दूं।
वो जब वो कथा को श्रवण करता है, सत्संग का लाभ लेता है, तब उसको पता चलता है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत। हमारे आदरणीय उद्घोषक भैया जी ने बतलाया कि हमको बिल्कुल निर्देश मिला है ये 3 प्रकाश पुंज का, है ना। 3 ठन व्रत है, हरियर हरियर है, पीला है, लाल है। हरियर माने जवानी, तो हरियर सुझे, बने बने मतलब बने बने है ना। ये जवानी कब बीत जाती है, जीवन में कब पीलापन आता है, अर्थात वृद्धावस्था। जब समय कम रहता है तो बहुत सारी चेतना आती दिमाग में, देखा नहीं करें, अब बुढ़ा गए, समय इसने निकल गए, हम कुछ नहीं कर पाए, और कब लाल बढ़ जाते ठिकाना नहीं, कब काल आ जाए जीवन में उसका ठिकाना नहीं। कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराए चक्र। इसीलिए सदगुरु महाराज कहते हैं कि पवन छेड़ सरगम मैं लोरी सुना दूं। उसको अपने आप में लगता है कि वास्तव में मैंने मानव जीवन पाया है, और इस मानव जीवन को पा करके मैंने किया क्या। उसको अपनी औकात पता चलता है, अपनी हस्ती पता चलती है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, और तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, अर्थात परमात्मा हो। गुरु के सानिध्य में, संत के सानिध्य मिलती है तो वही संत हमको भगवत तक ले जाता है। आज जिस भाव प्रसंग में हमको जो प्रसादी मिली है, वो तो ऐसा प्रसंग है इनको समय में नहीं बांधा जा सकता। फिर भी मेरा एक प्रयास है, क्योंकि इस प्रसंग को कहते कहते तुलसीदास जी की भी समाधि लग गई थी। ऐसा प्रसंग जहां अयोध्या से ज्ञान भक्ति वैराग निकला, तापस वेश विशेष उदासी। राम लक्ष्मण और जानकी ज्ञान भक्ति वैराग के प्रतीक, और अयोध्या का सार जब निकल गया तो अयोध्या में रहा क्या। उस अयोध्या की दशा को किसने महसूस किया? सबने महसूस किया कि राम दूर हो गए, राम चले गए अयोध्या से, मानो शरीर से प्राण निकल गया। लेकिन जिनकी भावनाओं का उद्गार तुलसीदास जी ने इस मानस में किया है, वो कौन है? कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत का चरित्र है मानस में, उत्तरावस्था भरत के उस भाव का, मानो उसके बाद कुछ है ही नहीं है। ऐसे भरत का चरित्र तुलसीदास जी ने इस मानस में लिखा है। लिखते लिखते उनकी लेखनी रुक जाती है, उनकी समाधि लग जाती है। भरत का चरित्र किसी शब्दों में नहीं, ये तो अनुभव करने की चीज है। आज हर समाज में कहीं ऐसा भरत जैसा भाई हो जाए भाई, तो हर घर अयोध्या है। जहाँ राज भगवान श्री राम वन से निकले, भरत जब लौटा अपने मामा के घर से, और माने सारे लोग तिरस्कार भरी दृष्टि से भरत को ताने दे रहे हैं। कहा कि यही है भरत, यही कैकेयी का बेटा भरत। इसीलिए राम वन को चले गए, राम वन को चले गए। भरत को जब पता चलता है ना, कैकेयी थाली सजा करके द्वार पर खड़ी है, उसका तिलक दूंगी भरत का। कितनी प्रसन्नता है कैकेयी को कि राम वन चला गया, निष्कलंक निष्कंटक होकर के मेरा भरत राजगद्दी संभालेगा। आरती की थाल सजा करके खड़ी है। भरत ने जब देखा दूर से, फटका नहीं उसके पास, वो सीधा कहाँ गया? कौशल्या के पास।
और कौशल्या के पास दहाड़ दहाड़ करके रोता है, कमरे में जाने की उसकी हिम्मत नहीं, कहता है कि माँ, ऐ कौशल्या मैया, अगर राम को वन भेजने में जरा भी मेरी सहमति है या मैं चाहता हूँ तो संसार के जितने पाप हैं वो सारे पाप मुझे लग जाए। पाप को गिनाया है, ये पापी है, इसलिए तो तुम मुझे नहीं देख रही हो माँ, इसलिए तो तुम मेरे पास नहीं आ रही। जानते कौशल्या दौड़ करके निकली और भाग्य किस्मत को कोसती कि बेटा ये सब भाग्य किस्मत की बात है, तेरा उसमें कहीं कोई दोष नहीं, लेकिन देख मेरा दुर्भाग्य तो देख कि मेरा बेटा वन को गया और तेरे पिता चिता सज रही है उनकी, जी के क्या करूंगी लाल, मैं भी सती हो जाना चाहती हूँ। राज भरत भैया चरणों को पकड़ लिए कहा कि मैया जा रही है जलने, सती हो जाना चाहती है तो मुझे भी अपने गोद में ले जा, मैं भी तेरे साथ अपनी यही लीला समाप्त कर दूंगा। भरत को कलेजे से लगा करके कौशल्या कहती है कि नहीं भरत, तेरा जीना जरूरी है, आवश्यक है बेटा, लेकिन मेरा क्या, मेरा कोई साधन ही नहीं है, कोई कारण ही नहीं है कि मैं जी पाऊं, मर जाने दे। तो भरत ने आश्वस्त किया कि जिस राम के लिए ये सारी अयोध्या में जो कायाकल्प हुआ है, जो एक समय आया है, अवसर आन पड़ा है, भैया मैं वचन देता हूँ, राजगद्दी उन्होंने मेरे लिए छोड़ी ना, मैं प्रभु श्री राम के लिए मैं लाऊंगा और उसी राजगद्दी में उनको बैठाऊंगा। क्या हुआ वन को चले गए, मैं लाऊंगा उनको, प्राण को रखे रहे ना। ये भरत का भाव, और वो भरत किसके लिए निकला है, राम के लिए निकला है। भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, 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 भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम। कैसे गया है भरत, हरियर डोंगरी है, करिया बादल है, हरियर डोंगरी करिया बादल, पाँख मजूर छटराते, मूल सुरता तोरे आते, मूल सुरता तोरे आते, मूल सुरता तोरे आते, मूल सुरता तोरे आते। हरियर डोंगरी करिया बादल, हाय रे हाय, हरियर डोंगरी करिया बादल, पाँख मजूर छटराते, मूल सुरता तोरे आते, मूल सुरता तोरे आते, मूल सुरता तोरे आते, मूल सुरता भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। चित्रकूट जब पहुंचे हैं तो लक्ष्मण की दृष्टि, क्योंकि पूरी अयोध्या भरत के साथ में है, उनके साथ में चतुरंगनी सेना है, लक्ष्मण की दृष्टि जब पड़ती है भरत की चतुरंगनी सेना पर तो वो तमतमा जाता है। कहा कि अरे भरत, सब कुछ तो मेरे प्रभु तेरे लिए छोड़ के आ गए, अब तो इस वन में क्या करने आए हैं, क्या लेना देना है राम से। हाँ, माने तू चतुरंगनी सेना लेकर के आया, मतलब मेरे राम को तू नुकसान पहुंचाएगा। अरे लक्ष्मण, प्रभु श्री राम के सामने मैं हूं, अगर समस्त सेना को मैं नष्ट न कर दूं तो शंकर जी की सौगंध है, कह रहा है लक्ष्मण। हाँ, अगर शंकर जी में देवता भी आ जाए तब भी मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। आहा, यहाँ पर देखो दोनों का प्रेम है, लक्ष्मण का प्रेम और भरत जी का प्रेम। बहुत सारे ऐसे भाव लक्ष्मण के हृदय से निकल रहे हैं, लेकिन भगवान चुप है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा भरत कैसा है, मेरा भरत कैसा है। जब बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लक्ष्मण लगा रहा है
भरत के चरित्र पर इतनी पीड़ा होती है, हर एक शब्द शूल की तरह गड़ रहे हैं, कांटे की तरह गड़ रहे हैं भगवान के हृदय में। जब उनकी बातें पूरी हो जाती है तब ने कहा कि लक्ष्मण ऐसा नहीं है भाई, भरत ही होई न राज मधु विधि हरिहर पद पाय, अब कबहू की कांजे सी करनी क्षीर सिंधु बिनसाय, क्षीर सिंधु बिनसाय। हे लक्ष्मण, तू अयोध्या की राज की बात करता है भरत के लिए। भाई तुमने जो भी बातें भरत के लिए कही, मानो ये तुम्हारा प्रेम है मेरे लिए, मैं तुम्हारे प्रेम का तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ। प्रेम तो प्रेम होता है भाई, मया तो मया होते ना, मया कोनो तौले नहीं जा सके, प्रेम लोग कोनो तौथे का कि अतकसन प्रेम ही हृदय में। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण अयोध्या की बात ही क्या, अयोध्या के राज की बात क्या, विधि हरिहर पद पाई। अगर ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद भी अगर पाले तो भी भरत को राजमद नहीं होगा, भरत ही न होई राजमद। आज प्रभुता को पाकर के, किसी पद को पाकर के लोग बौरा जाते हैं, है ना। कुर्सी की बड़ी महिमा है, जिस किसी को भी कुर्सी मिल जाए उस कुर्सी के पीछे सारे रिश्ते नाते सारे व्यवहार अलग हो जाते हैं, है ना। लेकिन भरत के लिए ये बातें आई हैं कि भरत के लिए राजमत नहीं। तुमको क्या पता लक्ष्मण कि वो आ कैसे रहा है, वो मुझ तक पहुंच रहा है, चित्रकूट की यात्रा को उसने कैसे संपन्न की, वो उन्होंने कैसे संपन्न किया। भरत इतना बेचैन है, इतना व्याकुल है प्रभु श्री राम से मिलने, रास्ते भर यही सोच रहा है। जदपि जन्म कुमार तुम्हें, क्या हुआ, मैंने कैकई के गर्भ से जन्म लिया, उस कैकई से जिसने प्रभु श्री राम को कहाँ भेज दिया, वन भेज दिया, उस कैकई के गर्भ से मैं, उसके लिए कुमाता का, माता कभी कुमाता नहीं होती। भगवान प्रमाण दे रहे हैं भरत के उस स्वभाव का, भरत के उस चरित्र का, लक्ष्मण के सामने प्रमाण दे रहे हैं। भरत तू जैसा, लक्ष्मण तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। वो आया कैसे है, उसकी यात्रा कैसे पूरी की उसने। भरत भैया जब निकले हैं चित्रकूट यात्रा के लिए, ना जाने कैसे कैसे उन्होंने उन कसौटियों को उन्होंने पार किया। उनके हृदय में इतनी बेचैनी, इतनी व्याकुलता है। जदपि जन्म कुमार तुम्हें मैं सठ सदा सदो हूँ, मैं कुटिल हूँ, पापी हूँ, अधर्मी हूँ, लेकिन मैं प्रभु श्री राम के सामने जा रहा हूँ। मेरे राम मुझे स्वीकारेंगे कि नहीं? अगर मेरे प्रेम में जरा, मेरे हृदय में जरा भी प्रभु श्री राम के लिए प्रेम होगा तो मुझे विश्वास है कि मेरे राम मुझे स्वीकारेंगे। आपन जानी न त्यागी हैं, मोहि रघुबीर भरो, मोहि रघुबीर भरो। एक आशा, एक विश्वास से भरत आगे बढ़े। तो जब वो मेरे लिए ही आ रहा है तो उसके सामने तो कितना वैभव था। अयोध्या का ऐश्वर्य उसे मिलता, अयोध्या का वैभव उसे मिलता। अरे अयोध्या की राजगद्दी मिल गई, मतलब चक्रवर्ती राजा कहलाता, रघुवंशी सूर्यवंश में राजा होता। लेकिन उस राजगद्दी को छोड़ करके आना कितनी बड़ी बात है। ये तो सेनाएं आ रही है, उसको देख करके ऐसा मत से, कभी कभी होता है देखी हुई चीजें भी कभी कभी हमारे दिमाग में भ्रम फैला देती है
एक चित्ती देख के समझ के सोच समझ करके देख करके अपन विवेक के प्रयोग करके काखरो बारे में कुछ बोलना चाहिए। किसी किसी की आदत होती है कि दूसरों के ऊपर उंगलियां बहुत उठती है। मनुष्य की आदत ही है, स्वभाव ही है कि वो फला ऐसा है, फला ऐसा है। देखो एक उंगली सामने है, हम एक उंगली उठाते ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो एक उंगली आगू ना अब कहुआ ना तीन ठा सामने वाले के ऊपर आप एक दोष देख रहे हैं तो कहने वाले के ऊपर तो तीन उंगली उसके तरफ हो रही है ना। कौन भला कौन बुरा बताइए। सबका गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। सबका गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। लेकिन लक्ष्मण के हृदय में वो भी प्रेम की पराकाष्ठा है भगवान के लिए, लेकिन बोलना तो है, कौन बताएगा भरत के उस भाव को। इसलिए भगवान ने कोई अगर कहता भी तो लक्ष्मण भैया को विश्वास नहीं होता। इसलिए प्रभु श्री राम अरे भगवान जन काखरो बारे में बोला थे तो इसने अलवा जलवा हुआ जेखर बारे में भगवान स्वयं प्रशंसा करत है वो अलवा जलवा न है। मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, और मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। दुनिया क्या कहती है उसके पीछे नहीं जाओ भाई, मेरा राम मुझसे क्या कहता है, भगवान मुझे क्या समझते हैं, जानते हैं, वो सबके भाव को जानते हैं प्रभु श्री राम। इसलिए जिनको विश्वास होता है ना वो दुनियादारी में नहीं रहता। भगवान कहते हैं लक्ष्मण भैया वो तो अयोध्या के ऐश्वर्य को छोड़ करके आया है, अयोध्या के वैभव को छोड़ के आया है। गुरुजन जो थे, माताएं थी, अवश्य ही करके वो राजगद्दी में जबरदस्ती बैठा देते भरत को। लेकिन भरत क्या है, भरत कहता है हित हमार सिय पति सेवकाई। देखो धर्म दो होते हैं, है ना, धर्म दो प्रकार के होते हैं मेरी मति अनुसार। एक ठन है आत्मधर्म और एक ठन है देह धर्म। देह धर्म तो देह धर्म में है ना जो अपन नित्य क्रिया है, जो अपन काम आदि करता है ना, कभी कभी भगवत भजन भी छूट जाते, घरे घरेलू काम में, गृहस्थ काम में, सांसारिक भाव में वो धर्म छूट जाते। सब कोई कथे कि चल भरत तोर बड़ छोड़े है, राजगद्दी सुनना हो गए तो लोग बैठे लगी, ये मैं बैठा भाई आज्ञा माने लगी। भरत भैया कथे कि अरे एक हर पहली तुम सब राम राजा मान डरे, पूरा अयोध्या वाले मन राम राजा है, राम राजा है, राम राजा। एक रात में क्या हो गया कि राम को छोड़ के मूला राजा बना था। माने तुम्हारे मन में कहीं भाई मैं राजा कैसे, अरे मैं तो सदा राम के सेवक हूँ, राम के सेवा करैया। अरे एक सेवक राजगद्दी में बैठेगा कैसे, सेवक का धर्म नहीं कि वो राजगद्दी में बैठे, राजगद्दी तो प्रभु श्री राम के लिए था, श्री राम के लिए है और श्री राम के लिए ही रहेगा, मैं कैसे बैठूंगा। तो फिर भी कह रहे हैं, है ना, सब कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं राजगद्दी को तो संभालनी पड़ेगी, 14 वर्ष तक तो राजगद्दी को सुना नहीं किया जा सकता। कहा कि अरे जिस धर्म को आप मुझे कह रहे हैं उस धर्म का निर्वाह मैं करूं, किस राजगद्दी में बैठ करके अयोध्या की देखभाल करूं। लेकिन वो धर्म कैसा धर्म है जिस धर्म का निर्वाह करते ही मेरे राम मुझसे दूर हो जाएंगे। अरे वो धर्म धर्म नहीं जिस धर्म को स्वीकार करने से प्रभु श्री राम जीवन से निकल जाए। द्रौपदी ही बात लगत है, भीष्म पितामह जब भीष्म पितामह मरणासन्न की स्थिति में बाण संयम सुते हैं और पांडव मतलब ज्ञान दे थे धर्म के नीति के, है ना, ज्ञान चर्चा करे थे मरद खानी, तो द्रौपदी हंसते कि बाबा अति बड़े बड़े धर्म के ज्ञान के नीति की बात करे था, वो दिन तो धर्म कहाँ रही, तो ज्ञान कहाँ रही, तो नीति कहाँ रही से भरे सभा में मुर्चीर हरण होत्री से, वहां ज्ञान धर्म कहाँ था।
तब भीष्म पितामह ने कहा धर्म उस समय भी था, नीति भी थी, ज्ञान भी था, लेकिन बेटी मैं दुर्योधन के पाप के कमाए हुए अन्न को खा रहा था। धर्म को जानते हुए भी मैंने धर्म का पालन नहीं किया। धर्म वही है भाई, किसी का हित हो, परोपकार हो, उस धर्म का पालन करते करते हम अपने मूल से हट जाएं, अपनी जड़ों से टूट जाएं, वो धर्म नहीं। इसलिए कृष्ण ने गीता में कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कौन से धर्म की बात करता है जो अपने मुंह अपने कर्तव्य से तुमको पीछे कर रहा है? वैसा धर्म नहीं। तो सारे धर्म को छोड़ करके मेरी शरण में आ, तुझे सारे पाप से मैं मुक्त कर दूंगा। आज भरत भैया यही कहते हैं कि इस देह के सुख के लिए इस गद्दी में बैठूं। अरे ये धर्म मुझे नहीं छोड़ना, ये धर्म मुझे नहीं अपनाना। मेरा आत्मधर्म प्रबल है। मेरा आत्मधर्म कहता है कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों की सेवा करूं। हित हमार, मेरा कल्याण, मेरा हित किसमें है? श्री सीताराम जी की चरणों की सेवा करना। लक्ष्मण ये अपने आत्मधर्म को, अपने देह धर्म का परित्याग करके, अपने आत्मधर्म को स्वीकार करके मुझ तक आ रहा है। लक्ष्मण, मेरा भरत ऐसा नहीं, उसने तो ऐसे ऐसे को छोड़ करके आया है मुझ तक। मैं जितना भी शब्दों में कहूं वो नहीं हो पाएगा। वो तो प्राण त्याग देगा मेरे बिना। उसको आश्रय चाहिए कि लो थर थरा रही है अब शम में जिंदगी की। प्राण छूटेगा राम, बस तेरा दर्शन कर लूं, तुझे कह दूं, बाकी मैं मर भी जाऊं इसकी परवाह नहीं। कि लो थर थरा रही है अब शम में जिंदगी की, उजड़ी हुई मोहब्बत मेहमान है दो घड़ी की, एक श्वास रह गई है वो भी न टूट पाए। लोबा गई उनकी याद वो नहीं आए। भरत की जो मनोदशा है रग रग से वाकिफ है मेरे प्रभु। हर एक भाव को जानने वाले आज प्रमाण दे रहे हैं मेरे प्रभु कि भरत ही न होई राजमधु। उसको क्या राजमद होगा? उस सबको तो ठोकर मार करके आया है भाई, सबको ठोकर मार के आया है। सियावर राम चंद्र की लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
होती है ना। जब ताने मिले, तिरस्कार मिले, लेकिन भरत का मनोबल, भरत का आत्मविश्वास टूटा नहीं भाई। उनको तो एक ही आज भरोसा था, प्रभु श्री राम के चरणारविंद को प्राप्त करना। कभी इसने कहा, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुम्हें से लगा बैठे, लगन तुम्हें से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी छुप आहें भरते थे, छुप छुप आहें भरते थे, कभी छुप आँसू रोते थे, कभी छुप आहें भरते थे, कभी हम आहें भरते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे। कभी तो लोग कहते थे, है ना, जगत देखे भगत भैया, भगत देखे जगत भैया। भक्तों की दुनिया बड़ी निराली होती है, प्रेमी की दुनिया बड़ी निराली होती है, लेकिन अब डंके की चोट पे जय श्री राम कहते हैं। हाँ, भजन में मस्ती है, हाँ, कथा में मस्ती है, लोग खुलेआम भाव भजन करते हैं। दुनिया कहे चाहे कोई भी कहे, आई डोंट केयर, मैं तो मानता हूँ। क्या मेरा मन, मेरा हृदय क्या कहता है पता है? नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, दुनिया चाहे कुछ कहे। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। हाँ, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो। हाँ, चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना, जाहो शरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिकी, तू एक नगीना है। क्योंकि तेरी नजरों का मुझे जाऊं अभी जीना है। तेरी नजरों का मुझे जाऊं अभी जीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिकी, तू एक नगीना है। भरत का भाव, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतरयामी। तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा
छोड़ा नहीं पकड़ा है तेरा दामन तेरा, क्योंकि कस के पकड़ा है दामन तेरा। तू ही दरिया तू ही साहिल तू ही सफीना है, तेरी गलियों कहूँ आशिक तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ ओहो, तू एक नगीना है। इसलिए तो कहा तुझसे नैना 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 तुझसे नैना 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 तुझसे नैना 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 तो नैना 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 तुझसे नैना 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 तुझसे नैना 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 तुझसे नैना 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 तुझसे नैना। आप तिलक सब छीन तुझसे नैना मिलाई है। अपनी लट सब छीन तुझे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के तुझसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के तुझे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के नैना मिलाई के। आप तिलक सब छीन तुझसे नैना मिलाई के। अपनी लट सब छीन तुझे नैना मिलाई के। जय हो। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरत को राजमद नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि भरत सब कुछ केवल अयोध्या की राजगद्दी ही नहीं, जो जीवन के लिए आवश्यक है चार पुरुषार्थ को कमाना पड़ता है। प्रयागराज में जब भरत आए, और भरत जब आए ना तो कहा कि भरत भैया ये प्रयागराज है, संगम है, 3 नदी का स्नान कर लो, पुण्य कमा लो। भरत भैया ने कहा हाँ लक्ष्मण को बता रहे हो, भगवान उसको अनुभव किया कि उनकी हर एक यात्रा पता है भगवान को। भरत ने कहा कि भाई तुम लोग स्नान कर लो, हम तो नहीं करेंगे। कहा भरत ये तो पुण्य तीर्थ स्थल है, तीर्थ में स्नान आदि करना चाहिए, दान आदि करना चाहिए। कहा कि नहीं भैया आप लोग कर लीजिए स्नान। भरत, किसी ने पूछा कि भरत भैया क्यों स्नान नहीं करना चाहते? तो भरत ने कहा कि देखो भैया गंगा होती तो स्नान कर लेता, जमुना होती तो स्नान कर लेता, अरे इसमें तो सरस्वती है, वो सरस्वती जिसने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बना, यही सरस्वती ने उस कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ी। स्नान कर लेता, लेकिन यहाँ सरस्वती है नहीं। इतना भाव भरत के हृदय में राम के लिए, वहां तो गंगा और जमुना की धारा को देख करके देखत श्यामल धवल हलोरे, गंगा और यमुना में राम और सीता का स्वरूप देख रहे हैं। हम मंदिर में जाकर ते दर्शन नहीं करें भगवान के, है ना? वो गंगा और जमुना में राम और सीता का स्वरूप देख रहे, गंगा धवल स्वच्छ श्वेत, जहाँ सीता का स्वरूप, यमुना थोड़ी सांवली है, काली है, उस यमुना में राम का स्वरूप। दृष्टि देखो, जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ है उनकी वृत्ति कैसे होगी बताइए? अच्छा ठीक है स्नान नहीं करते, मांग लो, सारे मनोरथ को पूर्ण करते हैं प्रयागराज, मांग लो। आज भरत हाथ जोड़ रहा है। प्रयागराज ने कहा तुम क्षत्रिय हो भरत, क्षत्रिय को मांगना शोभा नहीं देता। कहा कि मैं भिखारी बन गया, प्रयागराज तो राघव में। हाँ
मूर्त एक ही धर्म है, हित हमार श्रीपति से कई औ का धर्म है, धर्म जात है जान दे, मतलब कोई परवाह नहीं। हर उस धर्म को त्याग दूंगा जो धर्म मेरे राम से अलग करता है। मांगहूं भीख त्याग निज धर्म और आरत का करई पुकर। मैं भीख मांगता हूँ, भले आपको लगता है गलत लगा, हाँ भीख मांगता हूँ। क्या मांग रहे हो भरत भैया, क्या चाहिए बताइए? अर्थ चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, क्या चाहिए? मांग लो। भरत कहा कि नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए प्रयागराज, मुझे क्या चाहिए? इतना दीन भाव में मेरे भरत ने क्या मांगा है प्रयागराज से, हाँ? उसको मेरे राम अनुभव कर रहे हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, अरे अयोध्या के वैभव को मैं त्याग करके आया हूँ, उस धर्म को भी मैंने त्याग दिया। प्रयागराज जो धर्म को निर्वाह करते मेरे राम उससे अलग हो जाते। अर्थ न धर्म न काम रुचि, तो गति चाहिए। यहाँ आकर के लोग सदगति को पाते हैं, मुक्ति पाते हैं, गति चाहिए। भरत कहा कि नहीं भैया, गति न चाहूं निर्वाण, तो क्या चाहिए? भरत लोग आते हैं यही तो मांगते हैं। आंख से आंसू बहा करके मेरे भरत प्रयागराज से कहता है कि जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे मैं बार बार जन्म लूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हर बार जन्म लूं और हर जन्म में प्रभु श्री राम का पद मुझे मिले। आज राम प्रभु यही तो लक्ष्मण को बता रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके मेरे पास आ रहा है। लक्ष्मण, भरत को कहीं कोई राजमद नहीं हो सकता। कबहू की कांज सिकरनी क्षीर सिंधु बिनिसाई। कहा भाई एक बूंद दूध के डालने से या एक बूंद खटाई डालने से क्या समुद्र फट सकता है? फट सकता है? नहीं। कहा भरत के स्वभाव में ऐसा नहीं, वो अपने प्रभाव को दिखाने नहीं आया है। मैं भले प्रभावशील हूं, इस प्रभाव में वो अपने प्रभाव को दिखाने नहीं आया है, वो तो अपने स्वभाव को, अपने स्वभाव से परिचित कराने आ रहा है कि प्रभु मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा कुटिल नहीं, मैं ऐसा दोषी नहीं। ये कितनी बड़ी बात है कि प्रभु श्री राम सदैव अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं। प्रभु श्री राम स्वयं भरत के लिए ये शब्द कह रहे हैं, वो भी लक्ष्मण के सामने। ऐसा कह करके लक्ष्मण के प्रेम को वो छोटा बता रहे, ऐसा नहीं, भरत के उस स्वभाव से परिचित करा रहे। कभी कभी किसी का जो स्वभाव होता है वो चार लोगों को पता नहीं चलता, वो खुद जानते हैं कि मेरा स्वभाव क्या है। हम भले कहीं कह देते हैं इसका स्वभाव कैसा है, लेकिन भाई वो अपने स्वभाव में सही है, वो धर्म को जानता है, वो नीति को जानता है, वो विवेकशील है, उसमें समझ है। ना समझी में कुछ भी हम कह देते हैं, तो ऐसा नहीं। कहा कि अगस्त जी के लिए यहाँ पर कहा गया गोपद जल बुरा ही घट जोड़। गौ के खुर में इतने जल है, उसमें भले अगस्त डूब जाए। अगस्त का नाम क्यों आया? क्योंकि वही अगस्त है जिन्होंने समुद्र को पी लिया था। ये प्रभु श्री राम का ही प्रताप है भाई। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए भरत के लिए। भरत जब आ रहा था, प्रभु श्री राम जब आए चित्रकूट यात्रा में, तो जो पत्थर थे, है ना, पत्थर में सब रही ने तिमन कथे रे भगवान ये रास्ता मात अब हम ऐसे रह रही वो नहीं, चलो ओखर रास्ता में जब बिछ जाओ ताकि भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़ी। जड़ ला चेतन और चेतन ला जड़ता प्रदान करे शक्ति एक तो भरत राम जी में रही और दूसरे या भरत के। राम जब आई तो सब पत्थर मन ओखर रास्ता मांगे कि भगवान के चरण हमारे ऊपर पड़े। और जब भरत आई ना तो कथे रे
राम का भक्त, राम का प्रेमी इस रास्ते पर आ रहे तो सारे पत्थर अलग हो गए, हट गए, उसके रास्ते क्लियर हो गए। एक नाव को मांगना पड़ा राम को केवट से, लेकिन आज भरत के लिए निषाद राज ने कितने हजारों नावों को ला दिया। ये भक्ति की महिमा है, ये भक्त का प्रताप है। किसके पीछे? भगवान के पीछे जो जुड़ जाता है उसकी कहानी बन जाती भाई, उसकी कथा बन जाती है। शबरी की बन गई कथा, केवट की बन गई कथा। यहाँ उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की थी। आज भरत के कथा को माने प्रभु श्री राम कह रहे हैं, भरत के भाव को लक्ष्मण से करे, यही तो भाव है। एक ठन नागिन जिन अपने अंडल खा डालते, नागिन डोमी है, बहुत क्रोध, सब फन फन करते डोमी है ना, अपने ही अंडे को खा जाने वाली नागिन जब भरत भैया की उस दशा को देखती है तो कहती है कि भरत भैया मोरो सेवल स्वीकार कर ले। भरत भैया, भरत सोचने लगा कि ये तो सर्प है, ये सर्प में न इसके हाथ है न पांव, कुछ भी तो नहीं, ये क्या सेवा कर लेगी। कहा अरे भाई तुम हमारी सेवा कैसे करोगी। कहा कि आप स्वीकार तो कीजिए भरत भैया, फिर मैं बता रही हूँ कैसे सेवा करोगी, पहले तो बताओ। तो कहा कि तुम्हारे पाँव में फफोले पड़ गए हैं, कहा पंकज ओस ओस कन जैसे, है ना, पैदल चल रहे हैं तो कंटीले पत्थरों में चल चल करके पाँव में फफोले पड़ गए, फिर भी उन्होंने चलना रुका नहीं। भरत भैया कहा पाँव में फफोले पड़ गए हैं, इसलिए भरत भैया मैं लामी लामा सूता थो कि वो सांप नागिना मैं इसने परे हूँ और ते मोर शरीर में पान रख के जा, जहां तक जावे तो सेवल में करूं। ये उस जीव का भाव है। और आज मानवता तार तार हो रही है, इंसानों में इंसानियत नहीं दिख रही है। ये कथा हमें यही बताती है, जो ईश्वर से जुड़ जाता है, जो भगवत प्रेमी होते हैं तो प्रकृति भी जुट जाती है ना। किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात आकर के तुमको मिलाने की कोशिश करती है। हम जुड़े तो सही, प्रकृति भी कभी हमारा, जब हम भगवत मार्ग में चले, भगवत भक्ति के मार्ग में चले तो कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन प्रकृति भी हमारा साथ नहीं छोड़ती। आज भरत के लिए उसी यात्रा को अनुभव कर रहे हैं। कहा कि ये हो सकता है क्या कि गौ के खुर में, गौ का खुर कितना होता है, उसमें अगस्त भी डूब जाए, ये हो सकता है, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता। धरती अर्थात पृथ्वी क्षमाशील है, सहनशीलता है पृथ्वी पर, वो सहती है बेचारी। हाँ? कितना कुछ होता है इस धरा में, लेकिन वो क्या करे, चुपचाप सहती रहती है। भगवान पर आशा विश्वास है कि जब जब इस धरती पर आतंक बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, पाप बढ़ा, सब, लेकिन फिर भी सहती रहती बेचारी। फिर एक दिन ऐसा आता है वही प्रकृति मानव को समझा देती है। इसलिए कहा कि पृथ्वी अपनी सहनशीलता को छोड़ देगी। ये हो सकता है, मतलब सारे असंभव चीजें संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं कि भरत को राजमद हो। ऐसा पूर्ण विश्वास भरत के लिए, इसलिए तो मानस कहती है कि अगर भरत नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता, है ना। जैसे कीर्ति रूपी पताका के कौन है, लक्ष्मण डंडा है, और जस रूपी पताका प्रभु श्री राम। अच्छा, डंडा को, झंडा पकड़े तो कब तक हाथ में पकड़ेंगे, उसको तो गाड़ेंगे ही ना। तो आधार कौन देता है, मेरे भरत भैया। इसलिए कहते हैं कि भरत अगर नहीं होता इस संसार में तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। आज भरत भैया ऐसे ऐसे कठोर धर्म का भी उन्होंने निर्वाह किया कि सिर भर जाऊं उचित यस मोरा, और सब ते सेवक धर्म कठोरा।
से कठोर धर्म का निर्वाह किया। आज समाज में ऐसे ही भरत की आवश्यकता है, ऐसे ही राम की आवश्यकता है। भले निंदित पात्र है मानस में, तो सोचिए कि कैकेयी क्या ऐसे निंदित पात्र है। कैकेयी के गर्भ से ऐसे भगवत भक्त जन्म ले सकता है? राम बनेगी संतानें हमारी, भरत बनेगा संतानें हमारी, लेकिन उसके पीछे जो मूल बात है, जड़ की बात है, सोचे तो माता पिता को भी तो वैसे होना चाहिए। आज इतनी भौतिक सुविधाएं बच्चों को मिल रहा है, हमारे समय में तो बैग भी नसीब नहीं होता था। आज बैग धरैया जूता अप टू डेट जन लइका स्कूल जात है, ओखर जीवन ला देखो। और जन वो समय करी से एक ठन बोरी जो नाथे है ना, प्लास्टिक बोरी, तीन झोला सिल के दे हमर दाई दादा। और कबू कबू तो वो नसीब नहीं हुए तो और ऐसे धर के जा, चप्पल भी नसीब नहीं होते थे। ये संघर्ष हुआ है तब कहीं जाकर के यहाँ बैठे हैं भाई। आज उतनी सुविधाएं बच्चों को मिल रही, लेकिन हासिल उनके जीवन में होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो भौतिक सुविधा इतनी हो गई बच्चों के जीवन में, उनका बचपना छीन गया। आप कैसे बनोगे? विवेकानंद कैसे बनोगे? भगत सिंह कैसे बनोगे? जितने जितने महापुरुष इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से जिनका नाम लिखाया है, कैसे रहे होंगे उनके माता पिता। और आज के परिदृश्य में देखो कि सब कुछ तो है सुविधा, लेकिन संस्कार की कमी से आज इंसानियत के भाव, मानव मूल्यों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। छोटा सा बच्चा बचपना छीन गया और वागी लगाओ ये मोबाइल। अरे मोबाइल पहले कौन देते? दाई है। बूता होई के बूता होई ले रे धर, और गम नहीं है। स्कूल ले आते, ट्यूशन भेजी, कबू लड़का जगह 1 घंटा बिताओ अपन लड़का मन जगह। आज अन्य धर्म के बच्चों को देखो, अपने धर्म को पहले प्रेफरेंस देते हैं वो, है ना। अपने धर्म के बारे में इतना कूट कूट करके उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। पढ़ाई भले कुछ नहीं, आज हमारे बच्चे पढ़ाई में भले आगे हैं, लेकिन अपनी नैतिकता, अपने संस्कार को भूल गए। पूछो कितने बच्चों को गायत्री मंत्र आता है, कितने बच्चों को भोजन मंत्र आता है, कितने बच्चे सो उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। कागजी जीवन में बस मेडल आ रहे हैं, सर्टिफिकेट आ रहे हैं, लेकिन इनके अलावा अगर व्यवहारिक जीवन में देखें तो सब जीरो है, शून्य है। फिर हम माथा लेके बैठते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बातों को नहीं मानते, हमारी बच्चे सुनते नहीं। आजकल के बच्चे को बनाया किसने? वो तो सीख के नहीं आया है ना। प्रथम पाठशाला माता होती है बच्चों की, इसलिए माता को इतना मजबूत देना है कि ग्राइंड वाटर और क्या क्या सब 2 बूंद जिंदगी के आप देते हो ना बच्चों को। संस्कार की घुट्टी भी पिलाएं आज बहुत जरूरी आज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि समय कैसा है। राम बनाओगे, भरत बनेगा, लक्ष्मण बनेगी संतानें। कब? जब उनके जीवन में कहाँ सतयुग की तपस्या त्रेता में फलित हुई है राजा दशरथ के रूप में। ये ऐसे नहीं बनते कोई मशीन है बटन दबा दो बच्चे बन जाएंगे। ये तो जन्म ये भी एक तपस्या है भाई, ये भी एक साधना है ना। आज 2 भाइयों का कितना सुंदर भाव यहाँ पर आया है इस मानस में, है ना। आज कहीं 1 भाई 2 भाई के बीच में कहीं कुछ होता है मनमुटाव, एक भाई के खेत के मेड़ के माटी कहूँ दूसर भाई के खेत में गिर गए, वो नहीं कहा कि तो घर में देखूं, वो सीधा कहते जा तो कोर्ट में देखूं, मैं तो कोर्ट में देखूं, ऐसे कोर्ट आ गया। तो समसायिक भाव में मानस हमें यही सिखाती है कि ऐसी संतानें आएंगी तो संतानें आएंगी, तो उसके लिए भी तो हमें भी तपस्या करनी होगी, हमें भी साधना करनी होगी, हमें भी है ना सशक्त बनना पड़ेगा। एक बेहतर पीढ़ी बनाने के लिए, एक बेहतर संतति देने के लिए हम सबको बहुत जरूरी है इन बातों को ध्यान देना, इन बातों को गौर करना। तभी तो भगवान ने कहा कि ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता, भरत को राजमद नहीं हो सकता। सियावर रामचंद्र की
तोर जिंदगी अधूरा है बैहा हरि नाम के बिना तोर जिंदगी अधूरा है बैहा हरि नाम के बिना तोर जिंदगी अधूरा है भैया हरि नाम के बिना तोर जिंदगी अधूरा है बैहा हरि नाम के बिना तोर जिंदगी अधूरा है भैया हरि नाम के बिना माया में अर्जे हावस काबर पिया से हावस माया में रचे आवसी काबर पिया के नाम
के बिना। बोले सियावर रामचंद्र की जय। जब किसी के भाव को जब बताना होता है, माने लक्ष्मण भैया को प्रमाण दे रहे हैं, फिर भी भगवान को लगता है कि पता नहीं मेरी बातों को लक्ष्मण विश्वास करेगा कि नहीं, क्योंकि लक्ष्मण भी कोई साधारण जीव नहीं। लक्ष्मण कोई साधारण जीव नहीं है। और लक्ष्मण के मुखारबिंद से, लक्ष्मण के मुख से भरत के लिए ऐसी बातें आई। लक्ष्मण के प्रेम को भी मैं जानता हूं कि लक्ष्मण कैसा है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग सहज सुखदाता। लक्ष्मण वो है जो जिनका लक्ष्य ही प्रभु चरण है, और वही चरणों को लक्ष्य मान करके ही लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम के साथ में आए हैं। माता सुमित्रा ने भी उनसे कह दिया है ना, कि असली माता पिता वही है। लक्ष्मण के भी उस रूप को, स्वभाव को भगवान जानते हैं। और बहुत कठिन बात है कि लक्ष्मण के उस बात का उल्लंघन करना जो लक्ष्मण ने कहा है। क्योंकि सुमित्रा ने कहा कि लक्ष्मण तू जा रहा है, मुझे नहीं बताता, फिर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता होती लक्ष्मण कि तू बिना बताए चला जाता। अरे मैं तो एक माँ हूँ जो आज है कल नहीं रहेगी। जैसे किसी पात्र में दूध को रखा जाता है तो उस पात्र का ही नाम आता है। गंजी में दूध है, गिलास में दूध है, लोटा में दूध है, तापन का कहो लोटा दूध न ला, गिलास के दूध न ला, ऐसे कहूँ नहीं कहूँ, पात्र के नाम आते। और सिरतोने में वो लोटा दूध है तो गिलास के दूध है, गंजी में दूध है, आए तो गाय के दूध है। सुमित्रा वैष्णव के असली संतान तो राम और सीता का है। तेरे माता पिता वही है। तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति सने। सुमित्रा ने सहज तौर पर तुम्हारे भाग राम बन जाही लक्ष्मण को भेज दिया। लक्ष्मण भी कोई साधारण नहीं। लक्ष्मण के लिए, क्योंकि लक्ष्मण ने जब ये बातें कही, भगवान लक्ष्मण को भी जानते हैं। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। वो खड़े हो गए भगवान के सामने और सारी बातों को कह रहे, भरत के विरुद्ध बातें जो भरत के स्वभाव में नहीं, भरत के चरित्र में नहीं। वो कैसे हटा के जाए भरत तक, कैसे भरत तक पहुंचे, क्योंकि वहां लक्ष्मण का प्रेम है। प्रेम दोनों का है, लेकिन उस प्रेम का भी भगवान उल्लंघन नहीं करना चाहते। धवल परछाई की तरह प्रभु श्री राम के पीछे पीछे लक्ष्मण है। परछाई सत्य होती है, परछाई की तरह उस प्रेम को भगवान कैसे कर। तब यहाँ पर कहना पड़ता है भगवान को, लखन तुम्हार शपथ पितुआना, असुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेता हूँ और पिताजी की सौगंध खा करके कहता हूँ, अब तो कम से कम लक्ष्मण को पता चले कि भरत के समान पवित्र कोई है ही नहीं है। कितनी बड़ी बात उस भरत के लिए कह दिया। हृदय अगर विशुद्ध हो, उस हृदय में केवल और केवल प्रभु राम के अलावा और कुछ नहीं, केवल राम बसता हो, जो केवल आत्म धर्म को मान करके आगे आ रहा है। भगवान प्रमाण देते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारी शपथ खा, कितनी बड़ी बात है। मैं तो क्रिया खा के खात वैसा हो, इससे कहते नहीं जब बात लो मनवाना रहते था। भगवान उस भरत के लिए, व्रत को प्रमाणित करने के लिए, भरत को सत्य बताने के लिए, ये बताने के लिए कि भरत के हृदय में ऐसा राजमद की बातें हो ही नहीं सकती, राजमद आएगा ही नहीं। मद किसमें आता है? जिसके जीवन में मोह है, जिसके जीवन में दम्भ है, उसको मद आता है, उसको पद का मोह रहता है। दक्ष को हुआ कि नहीं हुआ? दक्ष जब प्रजापति बना तो उसके जीवन में मोह आया, मद आया, और उसी मद के कारण उसने शंकर, भगवान शंकर का भी अपमान कर दिया। लेकिन भरत के हृदय में कहीं कोई मोह नहीं,
किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, किसी को पीड़ा देने के लिए नहीं आया। उसके हृदय में जलन है, डाह है। एक जन मंत्र हृदय में डाह रही, वो विनाश करे बर डाह रही। राम काबर राजा बोले, एखर हृदय में, एखर हृदय भी जलत है, लेकिन हृदय जलत है काखर बर, राम के लिए जलत है। वो जलना बेहतर है जो राम के लिए। गोपियां विरह की अग्नि में जलती हैं, फिर भी उद्धव से शिकायत नहीं करती, और यही कहते हैं कि उद्धव तेरी ज्ञान की बातें हमें समझ में नहीं आ रही है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो श्याम संग को आराधेश, को आराधेश। गोपियों ने भी उस आत्मधर्म को स्वीकार किया। आज भरत का आत्मधर्म भी भगवान तक पहुंचने को आतुर है, उनके चरणों तक पहुंचने को आतुर है। लेकिन जब आप चलो भगवत रास्ते में, भगवत पथ में चलो, तो कहीं न कहीं बाधाएं आती हैं, और उस कसौटी में भगवान भी कसते हैं। लेकिन आज स्वयं मेरे राम प्रभु भरत भैया के लिए लक्ष्मण के बीच में ये संवाद होता है। माने भक्त और भगवान, और भक्त और भगवान, भगवान और भक्त, ये आगे चल कर के कभी कभी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन और पानी। बोल सियावर रामचंद्र की। चले प्रकाश बिंदु का संकेत 2 पंक्ति के भजन के साथ हम और आप हम यहाँ से विदा लेंगे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए, सियावर रामचंद्र की। राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। जरा धीरे गाड़ी हाँको,
रास्ता संसार की ओर और एक रास्ता भगवान की ओर चुनना हमें है। हंस जैसे जल को छोड़ देता है, दूध ही ग्रहण करता है, गुण को ग्रहण करो और अवगुण को छोड़ दो। तो मानव जीवन की कल्याण के लिए आध्यात्म का रास्ता बेहतर होता है। इसलिए चले हम सब कहाँ प्रभु की दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु के दिशा में लेके चला रे बटुहिया। नहीं तो कहीं कहे जो ठहरे दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। प्रभु की दिशा में लेके चला रे बटुहिया, प्रभु की दिशा क्योंकि सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओर, सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओर। यहाँ से जो मैं हारा हो जाऊंगा किस ओर। सारी दुनिया से हारा मैं आया तेरी ओर, यहाँ से जो मैं हारा हो जाऊंगा किस ओर। धूमताना 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 गिरना गिरना। धूमताना तधिन तधिन धूमताना तधिन तधिन धूमताना झिलना झिलना। रहो राम कहानी है, कथा सुहानी है, राम कहानी है, कथा सुहानी है। सब मिल कर के बोलो संतों की मान। ओ राम कहानी है, कथा सुहानी है, राम कहानी है, कथा सुहानी है। सब मिलके बोलो तुलसी की वाणी है। धूमताना 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 गिरना गिरना। धूमताना तधिन तधिन धूमताना तधिन तधिन धूमताना झिलना झिलना। चले पुनः अपनी गाड़ी को रफ्तार दे आगे। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपनी रामा के द्वार चली। ओ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपनी रामा के द्वार चली रे। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छन 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 छन। हाँ पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो अपनी रामा के द्वार चली रे। ला 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 मैया पिरत के जोड़ मैया, मैया पिरत के, मैया पिरत के जोड़ मैया, सुन सोहर के छाजे। खाली बाले रे मनवा हरि के भजन गात हंसात। खाली बाले रे मनवा हरि के भजन गात हंसात ले। हरि के भजन राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रस्तुति अभी हो रही थी जय मां संतोषी महिला मानस परिवार बनबोड़ खैरागढ़ अंचल की। और